सागर शिरवाड़ी जी, इनका सवाल है कि सम्मोहन में जाने के लिए या ट्रांस में जाने के लिए कुछ दवाइयाँ होती है क्या? ऐसी कुछ अफूह है, गांजा है, इस ढंग की कोई चीज़ें होती है जिसके कारण आप ट्रांस की अवस्था में जा सकते हो? या फिर जापान में ऐसा ही सुनाई देता है कि वहाँ पर कुछ फूल होते हैं, पौधे होते हैं, उनका रस दिया जाता है जिसके कारण इस अवस्था में लोग जाते हैं। ये बात सही है कि प्राचीन समय से गांजा, अफूह, इन जैसे नशा आने वाली चीज़ों का उपयोग ट्रांस के लिए किया गया है। बड़े पैमाने पर यह प्रयोग परंपरागत तरीके से होते आया है। गांजा लेने के बाद में आप उस अवस्था में जाते हो जो ट्रांस लाइक स्थिति होती है। अफूह के कारण भी इतने अच्छे ढंग से नहीं, गांजा से ज़्यादा अच्छे ढंग से जाते हो ऐसा कहा जाता है। मैंने तो कभी गांजा भी पीकर देखा नहीं और अफूह भी खाकर देखे नहीं है, लेकिन जो भी इसके बारे में पढ़ा है उसमें गांजा का सेवन बड़े पैमाने पर होता है। बड़े पैमाने पर एलएसडी आई कल्चर कर, एलएसडी का इजाद होना और हिप्पी कम्युनिटी पूरे दुनिया में फैलना, ये साथ साथ में चलते आया। नशा के जरिए ट्रांस की अवस्था में जाना और अलग अलग अनुभव प्राप्त करना। डॉक्टर व्हिटली एंड क्वासाल, ये न्यूरोसर्जन ने साक्षात्कार जैसे क्षेत्र में संशोधन किया है। उनका भी अनुभव, उन्होंने जब भारतीय साधुओं को जांचने का प्रयास किया, उनका भी अनुभव यह रहा है कि गांजा का बड़े पैमाने पर सेवन किया जाता है, अफीम का बड़े पैमाने पर सेवन किया जाता है और गांजा के जरिए कई लोगों को आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त होती है। एलएसडी से और ज्यादा अच्छे ढंग से प्राप्त होती है। डॉक्टर हॉपमन कर एक साइंटिस्ट ने एलएसडी लेकर अनुभव विशद किया है। उन्होंने ये अनुभव लिया कि वो मर गए हैं, उनकी आत्मा शरीर से बाहर आ गई है, वो अपने आप को मरे हुए देख रहे हैं और उस अवस्था में वो देख रहे हैं कि उनके रिश्तेदार आ गए हैं, सब चिल्ला रहे हैं, सब रो रहे हैं क्योंकि वो मर गए हैं और वो आत्मा के रूप में अपने आप को मरा हुआ देख रहे हैं। फिर धीरे धीरे उनकी आत्मा नीचे नीचे आते गई, फिर शरीर में घुस गई और फिर से वो जिंदा हो गए। उन्होंने ये अपना अनुभव लिख कर रखा है। तो ये आध्यात्मिक अनुभव इस ढंग से अफूह के जरिए, खास कर गांजा के जरिए, एलएसडी जैसे चीज़ों के जरिए, आगे चलकर उसको ब्राउन शुगर और क्या क्या नाम प्राप्त हुए, उनके जरिए लोगों को आते हैं। ये जो उनके अनुभव है और वो अनुभव प्राप्त करने के लिए ये आदत उनको गिर जाती है, इसके बारे में तो जानकारी है, बहुत अच्छे ढंग से जानकारी है। लेकिन आज के आधुनिक समाज में मेडिसिन में कई साइकेट्रिस्ट इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। इस दवाई का नाम मैं लूंगा नहीं क्योंकि ये उनका क्षेत्र है। ये दवाई देने के बाद में व्यक्ति ट्रांसलाइक स्टेट में जाता है और फिर वो लोग सजेशन देते हैं, यानी करीबन वो सम्मोहन में गया ऐसा मानकर उसको सजेशन देते हैं। इसका उपयोग किया जाता है। नार्को एनालिसिस में भी इस ढंग के सजेशंस का, इस ढंग के इंजेक्शंस का उपयोग किया जाता है। इन इंजेक्शंस के जरिए इंसान ट्रांसलाइक अवस्था में जाता है। उनका जो कॉन्शियस माइंड का रीजनिंग करने की जो क्षमता होती है, ये रीजनिंग करने की क्षमता काम नहीं करती है और इसलिए उस अवस्था में नार्को एनालिसिस में आदमी झूठ नहीं बोल सकता है, यानी सोच समझकर झूठ नहीं बोल सकता है। उसके माइंड में जो भी रिकॉर्ड हुआ होगा उसके आधार पर वो उसके जवाब देंगे। तो आधुनिक विज्ञान में भी इसका उपयोग किया जाता है कि यह ट्रांसलाइक स्टेट इससे प्राप्त की जा सकती है।
लेकिन मित्रों, ट्रांस के जरिए ट्रांस में जाना, यानी नॉर्मल तरीके से ट्रांस में जाना, मेडिटेशन के जरिए, सम्मोहन के जरिए, रिलैक्सेशन के जरिए ट्रांस में जाना, यह अवस्था पूरी तरह अपने माइंड से कंट्रोल होती है। जो व्यक्ति ट्रांस में गया है उसको बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल कर सकता है, उसको चाहे उस ढंग से उसका उपयोग कर सकता है। लेकिन अगर कोई गांजा पीकर इस अवस्था में गया है, LSD लेकर इस अवस्था में गया है, या फिर किसी ने इंजेक्शन लेकर इस अवस्था में गया है, तो उस अवस्था का कंट्रोल आपके हाथ में, यानी जिसने जो गया है उसके हाथ में नहीं होता है। उस समय इर्द गिर्द का जो वातावरण रहेगा, या फिर कोई इर्द गिर्द का आदमी जो कोई बोलेगा, उन विचारों का प्रभाव रहेगा और आदमी उसी ढंग से बर्ताव करेगा। अफू गांजा में इस ढंग के प्रभाव हम देखते हैं। अफू में तो ऐसा होता है कि व्यक्ति अगर हंसने लग गया तो हंसते ही रहता है, रोने लग गया तो रोने ही रहता है, रोने पर उसका कोई कंट्रोल नहीं आता है। तो एक ही एक्टिविटी वो लगातार करते जाता है, उस अवस्था में कोई कंट्रोल नहीं होता है। हालांकि जो लोग शराब पीते हैं वो भी जाने अनजाने में इस अवस्था में जाते हैं। और कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि इतनी मेहनत करो, सम्मोहन की प्रक्रिया का उपयोग लो और फिर बाद में इस अवस्था में जाओ, उससे तो अच्छा है कि शराब पी ले थोड़ी सी और चले जाए इस अवस्था में। लेकिन इस अवस्था का आप चाहे उस ढंग से उपयोग आप नहीं कर पाते हो, क्योंकि उस पर आपका कंट्रोल नहीं होता है। और नॉर्मल तरीके से, नेचुरल तरीके से आप अगर ट्रांस में जाते हो तो उसका आप अपने ढंग से उपयोग कर सकते हो, सजेशन देने के लिए उपयोग कर सकते हो, टेंशन एंग्जाइटीज़ का कैथारसिस होने के लिए उसका बहुत अच्छे ढंग से उपयोग होता है। इसलिए ये दोनों भिन्न भिन्न चीज़ें हैं। लेकिन दवाइयों के जरिए, अलग अलग वनस्पतियों के जरिए भी ये अवस्था प्राप्त की जा सकती है, लेकिन उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। ये भी बात मैंने आपके सामने रखी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।